Hi guys, I welcome you all to Insight SSB YouTube channel. I'm Vishali and today we are here with the sports revision video. As you guys know that CDS and ND examination is right around the corner. So this is going to serve as a revision video for all of you. I hope you have been covering the current affairs quite holistically and this will help you to revise whatever you have learned till now. So the first thing I wish to tell you is the type of questions that come in the examination. So पहले टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं दैट इज़ कि जो गेम है वो कहाँ होस्ट होने वाले हैं, मतलब ये होस्ट कहाँ हुआ था या कहाँ होने वाला है. जैसे टोक्यो में ओलंपिक्स होने वाले हैं, सो कॉमनवेल्थ जो है वो कहाँ होने वाले हैं. सो दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट कम. द सेकेंड थिंग दैट इज आस्क्ड इज यूजुअली लाइक कोई भी बहुत मेजर टूर्नामेंट्स हैं जैसे कि आपके यूएस ओपन होते हैं एट्सेट्रा. सो इसमें जो विनर्स हैं उनके नाम पूछ लेते हैं या फिर दे वन अगेंस्ट हुम. दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चन दे टेंड टू आस्क. देन द थर्ड इज जितने भी इंडियन प्लेयर्स हैं तो वो कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड है. सो स्पोर्ट्स एसोसिएटेड ये वाले क्वेश्चन बहुत प्रोमिनेंटली पूछे जाते हैं. सो मेजरली यही आते हैं या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कभी कभी दैट इफ आईसीसी गेव सम अवार्ड या फीफा गेव सम अवार्ड सो उसका विनर कौन है. So we will be covering all these type of questions in this particular video. So let's begin with it. The first one is the event location and the mascots. ठीक है, तो जो आपका विंटर ओलंपिक गेम 2026 है वो कहाँ होस्ट होने वाला है. इट इज़ गोइंग टू बी होस्टेड इन इटली. खेलो इंडिया यूथ गेम 2022-2023 कहाँ होस्ट होने वाले हैं. मध्य प्रदेश में होस्ट होने वाले हैं. अभी तक आपके जो पुराने खेलो इंडिया हैं वो भी नहीं हुए थे. सो बिकॉज ऑफ द कोविड इट हैज़ बीन शिफ्टेड. ओके, नेक्स्ट वन इज 2024 के जो समर पैरा ओलंपिक गेम्स हैं वो कहाँ होस्ट होने वाले हैं. देखो ध्यान देना, विंटर हैं, समर ओलंपिक्स हैं, ध्यान देना. ओके, सो दिस इज पेरिस फ्रांस. एंड 2025 आईसीसी मेंस चैम्पियनशिप ट्रॉफी जो है वो कहाँ होने वाली है. दिस इज क्रिकेट, राइट. सो ये कहाँ होस्ट होने वाला है 2025 में. पाकिस्तान में होने वाला है. ओके, नेक्स्ट इज SAFF दैट इज साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन. ये कहाँ होस्ट होने वाला है. इन मालदीव्स. नेक्स्ट इज ICC मेन क्रिकेट वर्ल्ड कप 2031. ये कौन होस्ट करने वाला है. इंडिया और बांग्लादेश जॉइंटली इसको होस्ट करेंगे. henceforth becomes a little important. The next one is Under 17 Women World Cup 2022. ये कहाँ होस्ट होने वाला है. सो अंडर 17 फीफा विमेन वर्ल्ड कप है. दिस इज गोइंग टू बी होस्टेड इन इंडिया एंड इसकी जो मैस्कट है दैट इज ईबा. ठीक है, मैस्कट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ मार्क कर लो. जैसे 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स हैं तो बिर्मिंगम में होने वाले हैं, इसका मैस्कट पेरी है. और एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, इस बारी कॉमनवेल्थ गेम के अंदर T20 जो है विमेन T20 ये डेब्यू करेगा, मतलब इससे पहले गेम नहीं होता था. नाउ इट इज गोइंग टू स्टार्ट इन कॉमनवेल्थ गेम्स. ओके, एंड द नेक्स्ट वन इज 2022 विंटर ओलंपिक्स कहाँ होने वाले हैं. बीजिंग में. इसका मोटो क्या है. टुगेदर फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर. एंड इफ आई टॉक अबाउट द मैस्कट इज बिंग ड्वेन ड्वेन. ओके, द नेक्स्ट वन इज साउथ एशियन फेडरेशन क्रॉस कंट्री चैम्पियनशिप जो है उसकी लोकेशन क्या है. दैट इज नागालैंड. नागालैंड में एक और गेम होस्ट होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन वो कौन सा होस्ट होने वाला है गेम ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. द नेक्स्ट वन इज वर्ल्ड एथलेटिक अंडर 20 चैम्पियनशिप जो है ये कहाँ होने वाली है. नायरोबी केन्या में. और इसका जो मैस्कट है दैट इज जबारी. द नेक्स्ट वन इज यूथ वर्ल्ड आर्चरी चैम्पियनशिप. इसमें इंडिया ने आज तक के हाईएस्ट मेडल जो हैं वो बनाए हैं. हाईएस्ट मेडल टैली इसमें बनाई है. तो ये कहाँ होस्ट हुए हैं. व्रोक्लो, पोलैंड. ओके, सो दीज आर ऑल द लेटेस्ट इवेंट्स. नाउ इफ आई टॉक अबाउट फीफा जो होने वाला है होस्ट वो कहाँ होने वाला है. ये ऑलरेडी मैं बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ. आई होप आपको इसका आंसर पता होगा, राइट. और जो इसका ऑफिशियल मैस्केट है दैट इज लाइब. लेकिन ये अभी रिसेंटली ही रिलीज किया गया है सो इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एज पर द एग्जाम परस्पेक्टिव. ठीक है, अब हम डिस्कस करने वाले हैं इस बारी जितने भी इंडियन प्लेयर्स हैं और उनके एसोसिएटेड गेम्स और उन्होंने कौन से अवार्ड्स जीते हैं. ठीक है, सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं मीराबाई चानू से. आप सब जानते हैं दैट शी इज़ अ वेट लिफ्टर और अभी रिसेंटली इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता है इन द सिंगापुर इंटरनेशनल वेट टूर्नामेंट. ठीक है, वेट लिफ्टिंग टूर्नामेंट. सो इधर इन्होंने क्या जीता है. शी हैज़ वन अ गोल्ड मेडल. द नेक्स्ट वन इज पूजा जतिन. शी इज़ फ्रॉम आर्चरी एंड इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है.
शी इज़ द फर्स्ट इंडियन जिन्होंने सिल्वर जीता है इन पैरा वर्ल्ड चैम्पियनशिप, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज संकेत महादेव सरगर, ये वेट लिफ्टिंग से एसोसिएटेड हैं। झिली दालाभेरा, शी इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद वेट लिफ्टिंग। द नेक्स्ट वन इज अरविंद सिंह, ही इज एसोसिएटेड विद रोइंग एंड इनको गोल्ड मेडल मिला है। अब देखो ये जो गोल्ड मेडल इन्हें कहाँ मिला है, ही हैज़ गॉट इट इन थाईलैंड एशियन रोइंग चैम्पियनशिप, ठीक है, 2021 यहाँ पे इन्होंने जीता है। द नेक्स्ट वन इज अकाने यामागुची, शी इज़ अ बैडमिंटन प्लेयर एंड इज़ फ्रॉम जापान। ओके, सो इट कैन ऑल्सो बी आस्क्ड बिकॉज इनकी काफ़ी मेजर इस बार विन रही है। सो यू जस्ट नीड टू नो कि शी इज़ एसोसिएटेड विद बैडमिंटन। ये जो ऊपर वाले हैं सारे अपने इंडियन हैं, ठीक है। और मानू भाकर जो हैं आप सब जानते हैं किससे एसोसिएटेड हैं, शी इज़ एसोसिएटेड विद एथलेटिक्स, ओके। एंड अभी रिसेंटली 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। मानू भाकर जो हैं इनके बारे में एक और बात बताना चाहूँगी, ये इन्होंने ISSF जो है प्रेसिडेंट्स कप में गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। नेक्स्ट इज अंशु मलिक एंड सरिता मोर, ये दोनों के दोनों रेसलिंग से एसोसिएटेड हैं। अंशु मलिक को सिल्वर मेडल मिला है और सरिता मोर जो हैं उनको कौन सा मिला है, ब्रॉन्ज मेडल मिला है। कहाँ पर मिला इन्हें, वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप में, जो कि ऑस्लो में हुई थी, ओके, नॉर्वे। सो इसके अलावा मैं आपको 2 नेम्स और बताना चाहूँगी, दैट इज़ ज्योति सुरेखा, शी इज़ एसोसिएटेड विद आर्चरी, एंड मितरभा गुहा, ओके, शी इज़ एसोसिएटेड विद चेस। सो ये इंडिया की 72nd चेस ग्रैंड मास्टर हैं, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज जितने इवेंट्स हुए हैं, लोकेशन क्या रही हैं और अवार्ड क्या मिले हैं, ठीक है। सो विमेन हॉकी एशिया कप टूर्नामेंट जो था ये कहाँ पे होस्ट हुआ था, मस्कट में हुआ था और इंडिया ने यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता है चाइना को हरा के, ओके। नेक्स्ट वन इज ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था होस्ट वेस्ट इंडीज़ में और इंडिया जो है 5th टाइम इस कप को जीत रही है, ओके। नेक्स्ट इज चेल्सा फुटबॉल क्लब जो है वो फीफा क्लब वर्ल्ड कप जीता है और ये होस्ट कहाँ हुए थे, आबू धाबी में हुए थे, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज राफेल नडाल। सो राफेल नडाल जो हैं उन्होंने मेक्सिको में ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है। नेक्स्ट वन इज नोडरबेक एप्तुसारोव, इन्होंने वर्ल्ड रैपिड चैम्पियनशिप जीती है और ये यंगेस्ट वर्ल्ड चैम्पियन बने हैं ओपन कंपटीशन में। दिस वाज होस्टेड इन वॉर्सो, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज अंडर 19 एशिया जो कप हुआ है होस्ट, दैट वाज होस्टेड वेयर, इट वाज होस्टेड इन दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम। और कौन सी कंट्री है जो जीती है, इंडिया हैज़ वन इट, ओके। नेक्स्ट वन इज जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप जो है वो होस्ट किया गया था इंडिया में, ओके, उड़ीसा में। एंड जो अवार्ड है दैट इज मेंस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप, वो किसने जीता, अर्जेंटीना ने। अच्छा, अर्जेंटीना ने कौन सी टीम को हराया है, सो अगेंस्ट विच टीम इट हैज़ वन इट, उसने जीता है ये किसके अगेंस्ट, जर्मनी के अगेंस्ट, ओके। नेक्स्ट वन इज डेविस कप। डेविस कप इस बारी किसने जीता है, सो रशिया हैज़ गॉट द टाइटल, मैड्रिड में उन्होंने खेला है। नेक्स्ट वन इज बिलियर्ड्स जो है उससे एसोसिएटेड कौन है, पंकज अडवाणी, उन्होंने नेशनल बिलियर्ड टाइटल जो है वो जीता है भोपाल में। आपको पंकज अडवाणी का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये पता होनी चाहिए किस गेम से एसोसिएटेड है, बिलियर्ड से एसोसिएटेड है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज बांग्लादेश अंडर 19 वुमेन टीम जो है उसने क्या जीता है, SAFF अंडर 19 वुमेन फुटबॉल चैंपियनशिप जीती है और ये होस्ट कहाँ हुई थी, इट वॉज होस्टेड इन ढाका। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, T20 वर्ल्ड कप जो है वो कहाँ होस्ट हुआ था, इट वॉज होस्टेड एट दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम एंड जीता किसने है, ऑस्ट्रेलिया ने। दुरंत कप, द ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट ऑफ इंडिया, तो ये किसने जीता है, फुटबॉल क्लब गोवा ने जीता है। होस्ट कहाँ किया गया था, कोलकाता में किया गया था। ऊबर कप की अगर बात करते हैं, सो इट इज़ एक्चुअली इवेंट एसोसिएटेड विद बैडमिंटन एंड किसने जीता है इस बारी, इट हैज़ बीन वन बाय चाइना। भवानी देवी जो हैं वो कौन से गेम से एसोसिएटेड है, शी इज़ एसोसिएटेड विद
फेंसिंग, दिस इज अ क्वेश्चन दैट कैन बी आस्क्ड, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पी इनायन जो हैं वो कौन से गेम से एसोसिएटेड हैं? चेस से एसोसिएटेड हैं। ओके, SAFF चैम्पियनशिप जो जीती है विच इज़ एसोसिएटेड विद फुटबॉल एंड वाज होस्टेड इन मालदीव्स, तो ये इंडिया ने जीता है 8th टाइम। अगेंस्ट विच कंट्री? अगेंस्ट नेपाल। ठीक है, सो 8th टाइम जो है SAFF चैम्पियन बनी है इंडिया। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज थॉमस कप किसने जीता है? इंडोनेशिया ने जीता है। थॉमस कप किस चीज से एसोसिएटेड है? बैडमिंटन से एसोसिएटेड है। पंकज अडवाणी कौन से गेम से एसोसिएटेड है? स्नूकर से एसोसिएटेड है। और एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2021 उन्होंने जीती है, दोहा कतर में ये होस्ट हुई थी। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज सानिया मिर्जा जो हैं वो कौन से गेम से एसोसिएटेड हैं? टेनिस से एसोसिएटेड हैं और उन्होंने ऑस्ट्रावा ओपन 2021 में विमेन डबल फाइनल जीता है। नेक्स्ट वन इज राइडर कप। राइडर कप किससे एसोसिएटेड है? गोल्फ से एसोसिएटेड है एंड जीता किसने है? यूनाइटेड स्टेट्स ने जीता है। नेक्स्ट वन इज कॉनकाकैफ गोल्ड कप, किसने जीता है? एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो, ये फुटबॉल का है और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जीता है। ठीक है, रौनक संधवानी किससे एसोसिएटेड है? चेस से एसोसिएटेड है। दैट्स इट दैट यू नीड टू नो। Moving on to the next important question, that is award and the winner. So best FIFA men's player 2021 किसे मिला है? It has been awarded to Robert Lewandowski. ठीक है, बेस्ट फीफा विमेन प्लेयर अवार्ड किसको मिला है? एलेक्सिया पेटालिस को। फाइन। फीफा स्पेशल बेस्ट मेंस अवार्ड किसने मिला है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मिला है। रेचल हेहो फ्लिंट ट्रॉफी ये किसके लिए मिली है? दिस इज एक्चुअली फॉर विमेन क्रिकेटर ऑफ ईयर 2021। ठीक है, ये किसे मिली है? स्मृति मदाना को मिली है। सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जो है ये किसके लिए मिली है? मेन क्रिकेटर ऑफ ईयर 2021। ओके, ये किसे मिली है? शाहीन अफरीदी को मिली है। नेक्स्ट वन इज मेंस बैलन डियोर। ये जो अवार्ड है ये लियोनल मेसी को मिला है। लियोनल मेसी को कौन सी बार मिला है? 7th टाइम ही इज गेटिंग दिस पर्टिकुलर अवार्ड एंड इट्स अ रिकॉर्ड। ओके, नेक्स्ट वन इज विमेन ऑफ द ईयर बाय वर्ल्ड एथलेटिक्स। ये किसे मिला है? ये इंडियन एथलीट है हमारी अंजू बॉबी, राइट? अंजू बॉबी जॉर्ज, आप जानते होंगे इन्हें। सो ये इंडियन एथलीट हैं जिन्हें ये मिला है। और किस लिए मिला है? दिस हैज़ बीन अवॉर्डेड बाय वर्ल्ड एथलेटिक्स टू हर फॉर ग्रूमिंग टैलेंट एंड इनकरेजिंग यंग गर्ल्स कि वो स्पोर्ट लें, फाइट करें जेंडर इक्वालिटी के लिए इन द कंट्री। ओके, नेक्स्ट वन इज WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2021। ये किसे मिला है? एशले बार्टी को मिला है। अच्छा, कौन से गेम से एसोसिएटेड हैं ये? शी प्लेज विच गेम? ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट वन इज नाइटहुड जो है ये बिस्टो किया है प्रिंस ऑफ वेल्स, जिनका नाम क्या है? चार्ल्स, है ना? उन्होंने बिस्टो किया है ये नाइटहुड टू हुम? लुइस हैमिल्टन को। अच्छा, लुइस हैमिल्टन जो है वो कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड हैं ये आप मुझे बताएंगे और अभी मैं डिस्कस भी करने वाली हूँ, सो डोंट टेक टेंशन अबाउट इट। ओके, कमिंग टू द अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आई विश टू डिस्कस विद यू। आप जानते हैं जैसे कि विंटर ओलंपिक्स जो हैं वो अभी ख़त्म हुए हैं चाइना में, राइट? एंड अभी अगर हम मेडल टैली की बात करें, सो सबसे ज़्यादा जो मेडल्स हैं वो किसने जीते हैं? नॉर्वे ने जीते हैं। एंड हमारी तरफ से आरिफ खान जो थे, ही वॉज द ओनली एथलीट जिन्होंने अटेंड किया है 2022 का विंटर ओलंपिक्स। और ये कौन से स्पोर्ट्स से एसोसिएटेड हैं? स्कीइंग से एसोसिएटेड हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ऑल्सो एक और नेम जो स्पोर्ट्स मतलब बेसिकली स्कीइंग से एसोसिएटेड हैं, तो आंचल ठाकुर जो हैं शी इज़ ऑल्सो एसोसिएटेड विद स्कीइंग। ओके, बट आरिफ खान जो थे ही वॉज द सोल एथलीट जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। ओके, टॉकिंग अबाउट इंडिया का अंडर 19 एशिया कप, इसमें इंडिया ने किसको डिफीट किया? श्रीलंका को डिफीट किया है बाय 9 विकेट्स। ओके, एंड इट बिकेम अ विनर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज साकिब उल गानी जो हैं ये अपने आप में फर्स्ट प्लेयर बने हैं पूरी हिस्ट्री में
जिन्होंने, मतलब इफ़ आई टॉक अबाउट क्रिकेट हिस्ट्री, उसमें पहले ऐसे पर्सन बने हैं जिन्होंने फर्स्ट ही अपने डेब्यू के अंदर ही इन्होंने ट्रिपल सेंचुरी स्कोर की है. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, CSK जो है उसने कोलकाता नाइट राइडर्स को डिफीट किया है. ओके, एंड 2021 IPL का टाइटल जो जीता है दैट इज CSK ने. ओके, एंड IPL का कौन सा एडिशन था? ये 14th एडिशन था. ओके, एंड नाउ आई जस्ट टॉक अबाउट अ फ्यू थिंग्स. आपको अच्छा डेविस कप मैंने भी बताया था ना. सो डेविस कप किसने जीता था? रशिया ने जीता था. तो रशिया ने किसको हराया? रशिया ने क्रोएशिया को हराया था और डेविस कप जीता था. ठीक है, उसके साथ साथ नाउ आई विश टू डिस्कस अ फ्यू ग्रैंड प्री विद यू. तो जो फर्स्ट है दैट इज सऊदी अरेबिया ग्रैंड प्री जो है, ये किसने जीती है? ये लुइस हैमिल्टन ने जीती है. ओके, देन कमिंग टू आबू धाबी, आबू धाबी ग्रैंड प्री जो है वो किसने जीती है? दिस वाज फॉर्मूला 1 आबू धाबी ग्रैंड प्री. सो ये किसने जीती है? मैक्स वर्स्टेपेन. ओके, इन्होंने जीती है. इसके साथ साथ इन्होंने USA की भी जो ग्रैंड प्री है वो भी इन्होंने जीती है. ठीक है, एंड टॉकिंग अबाउट लुइस हैमिल्टन, इन्होंने सऊदी अरेबिया ग्रैंड प्री के साथ साथ ब्राज़ील ग्रैंड प्री भी जीती है. ओके, देन कमिंग टू कतर. सो कतर ग्रैंड प्री किसने जीती है? कतर ग्रैंड प्री भी लुई हैमिल्टन ने ही जीती है. ठीक है, सो इस तरीके से आप याद रखेंगे. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट इज विजय हजारे ट्रॉफी जो है वो किसने जीती है? सो द स्टेट विच हैज़ वन विजय हजारे ट्रॉफी दिस टाइम इज हिमाचल प्रदेश. ओके, विजय हजारे ट्रॉफी जो है वो किससे एसोसिएटेड है? इट इज एसोसिएटेड विथ क्रिकेट. ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज 9th नेशनल आइस हॉकी चैम्पियनशिप जो है वो कहाँ होस्ट होने वाली है इन 2022. सो इट इज़ गोइंग टू बी होस्टेड इन HP, हिमाचल प्रदेश में ही होस्ट होने वाली है. ओके, अब एक बार हम सारे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जिनको पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड बोला जाता था, उनके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं. सो एज यू गाइज नो भी ओलंपिक्स खेला गया था, तो मेजरली जितने भी विनर्स हैं इस बार वो सारे ओलंपिक विनर्स ही हैं. सो नीरज चोपड़ा, अब इनके हमें ये याद रखने हैं कि कौन से गेम से एसोसिएटेड हैं और इन्होंने कौन से मेडल जीते हैं. कौन से मेडल जीते हैं ये मैंने पिछली बार जो आपका FCAT वाला था उसमें कवर कर रखे हैं. प्लीज़ अगर देखना उधर से देख लेना, अदरवाइज एक बार जस्ट सर्च आउट कर लेना. सो नीरज चोपड़ा जो हैं उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था एथलेटिक्स में, आप सब जानते हैं. रवि कुमार किससे एसोसिएटेड है? रेसलिंग से. लवलीना बोरगोहेन बॉक्सिंग से एसोसिएटेड हैं. ठीक है, BO इससे याद रख लेना, बोरगोहेन बॉक्सिंग. ठीक है, फिर श्रीजेश PR जो हैं वो हॉकी से एसोसिएटेड है. अवनी को तो आप जानते ही हैं, अवनी राखेरा किससे एसोसिएटेड हैं? शूटिंग से एसोसिएटेड हैं. सुमित अंटिल पैरा एथलेटिक्स से एसोसिएटेड हैं. प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन से एसोसिएटेड है. देखो, कृष्णा नागर और प्रमोद भगत ये दोनों किससे हैं एसोसिएटेड? बैडमिंटन से, दैट टू पैरा बैडमिंटन. नेक्स्ट इज मनीष नारवाल, ये शूटिंग से एसोसिएटेड है. मिथाली राज को तो सब जानते हैं, किससे एसोसिएटेड है? क्रिकेट से एसोसिएटेड है. सुनील छेत्री को भी सब जानते हैं, फुटबॉल से एसोसिएटेड हैं. मनप्रीत सिंह हमारे कैप्टन हैं हॉकी टीम के, सो ये हॉकी से एसोसिएटेड हैं. अच्छा, इस बार ही हमने ओलंपिक्स में हॉकी में मेडल जीता था, राइट? कौन सा मेडल जीता है इस बारी हमने? और इससे पहले लास्ट बार हम कब जीते थे? और आज तक ओलंपिक्स में हमने कितने मेडल जीते हैं हॉकी में, ये आप मुझे बताएंगे. ठीक है, टॉकिंग अबाउट दीज ऑल मेडल टैलीज एक्सेट्रा, ये सब मैं FCAT वाले में कवर कर चुकी हूँ. आजकल कुछ स्टैटिक क्वेश्चन भी वो लोग पूछने लग गए हैं, जैसे फर्स्ट हु इज़ हु टाइप के जो क्वेश्चन आपके FCAT में आते थे वो हमने CDS 2 2021 में ऑब्जर्व किए थे. सो देर आर चांसेस क्वेश्चंस लाइक दैट मे ड्रॉप अप. तो उसके लिए आप जो FCAT का स्पोर्ट्स का स्टैटिक स्पोर्ट्स वाली वीडियो थी, आप एक बार वो रिवाइज कर लेना जो आपने FCAT के टाइम पे पढ़ी थी. ठीक है, आई होप दैट विल बी क्वाइट यूजफुल फॉर यू गाइज. एंड उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दूंगी, सो यू गाइज कैन चेक इट आउट फ्रॉम देयर. ओके, जिनको भी एक बार अपने टोक्यो पैरालंपिक्स के मेडल जो हैं वो रिवाइज करने हैं, सो यू गाइज कैन चेक दिस पर्टिकुलर स्लाइड, दिस एंड दिस वन. आई होप दैट इट विल बी यूजफुल. आप एक बार चेक कर सकते हैं कि किसने कौन सा मेडल जो है वो जीता है, सो दैट इट कैन बी लिटिल यूजफुल फॉर यू गाइज. ओके,
सो नाउ स्टार्टिंग अप विद द लॉन टेनिस, एज यू नो कि इसके जो 4 ओपन टूर्नामेंट्स है बहुत ज़रूरी है, एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ द कोड दैट दे यूज़, एंड सेकेंडली जो विनर्स रहे हैं एंड किन के अगेंस्ट उन्होंने वो जीता है. ओके, सो अगर मैं ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करूँ वो जान में होता है, सो वी कैन डिस्कस 2022 वाला बिकॉज इट हैज़ बीन होस्टेड ऑलरेडी. लेकिन मई जून, ये जून जुलाई वाले ये नहीं हुए अभी, सो वील बी डिस्कसिंग 2021 वाले हियर. ओके, सो ये 2022 का है और ये सारे तीनों जो हैं दे आर ऑफ 2021. सो अगर हम सिंगल्स की बात करते हैं, राफेल नडाल ने जीता है. दिस इज हिज 21st विन. विद दिस ही बिकम द मैन हु हैज़ गॉट मैक्सिमम नंबर ऑफ ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल. ओके, और उन्होंने किसके अगेंस्ट जीता था ये? ही वन इट अगेंस्ट डेनियल मैडवेडेव. ठीक है. नाउ इफ आई टॉक अबाउट एशले बार्टी, उन्होंने सिंगल टाइटल विमेन कैटेगरी में जीता है एंड शी हैज़ वन अगेंस्ट डैनियल कॉलिंस. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज फ्रेंच ओपन 21 जो था वो नोवाक जोकोविक ने जीता था एंड ही वन इट अगेंस्ट स्टेफनोस. ठीक है. एंड इफ आई टॉक अबाउट द सिंगल विनर व्हेन इट कम्स टू वुमेन्स कैटेगरी, दैट वाज बारबोरा एंड शी वन इट अगेन एनेस्थीसिया. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज विंबलडन. नोवाक जोकोविक ने जीता है एंड ही वन इट अगेंस्ट मेटियो. ओके, मेटियो बर्नेटी जो हैं उनके अगेंस्ट इन्होंने जीता. एशले बार्टी जो हैं इन्होंने किसके अगेंस्ट जीता? इन्होंने जीता है कैरोलिना प्लिस्कोवा. ओके, नेक्स्ट वन इज डेनियल मैडवेव जो हैं उन्होंने जीता है सिंगल टाइटल व्हेन इट कम्स टू यूएस ओपन एंड अगेंस्ट हुम ही हैज वन इट? ही हैज वन इट अगेंस्ट नोवाक जोकोविक. ठीक है, नोवाक के अगेंस्ट जीता है. इफ आई टॉक अबाउट एमा रुडिकानो, जिन्होंने जीता है, यहाँ किसके अगेंस्ट जीता है? लेला फर्नांडिस के अगेंस्ट यहाँ पे इन्होंने जीता है. ओके, यूएस ओपन इन विमेन कैटेगरी. अब मैं बात करूं अगर मैक्सिकन ओपन जो है टेनिस टूर्नामेंट जो हुआ था वो किसने जीता है? राफेल नडाल ने जीता है. ठीक है, that's it. That is important regarding the lawn tennis. Coming to the next important information, the Indian hockey player who has become the first Indian male athlete. इनके अलावा पहले एक लेडी हैं जिन्हें मिल चुका है. ठीक है, सो अगर बात करें तो he is actually the second Indian sports person but first Indian male जिन्हें अवार्ड किया गया है वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड एंड ही इज नन अदर देन PR श्रीजेश. जो लोग मुझे पहले से फॉलो कर रहे हैं दे मस्ट बी नोइंग बिकॉज ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ. राइट. द नेक्स्ट वन इज द न्यूजीलैंड क्रिकेटर जिनको चूज़ किया गया है फॉर द ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड. ठीक है, तो इनका क्या नाम है? डैरिल मिशेल. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, दैट इज समर पैरालंपिक्स 2020 जो कि अभी 2021 में होस्ट किए गए थे. It was hosted in Tokyo and the motto for the same was United by Emotion and the mascot for the same was Samiti. ठीक है, इंडियन फ्लैग बेयरर जो ओपनिंग सेरेमनी में थे दैट वाज तेगचंद एंड क्लोजिंग सेरेमनी में अवनी लिखारा. एंड 2 न्यू स्पोर्ट्स हैव बीन एडेड दैट इज बैडमिंटन एंड taekwondo. Okay. Talking about the last very important information, so Insight SSB is going to host free test series for GS and English. What you can do is download Insight SSB app and you will find details of this particular free test series on our Instagram handle as well as Telegram handle. So please make sure that you check this thing out. And this test will be available on 8th and 9th of April. So please make sure that you have downloaded the app so that you can just check out all the details as soon as it will be uploaded. You will get a notification for the same. So with this, I end this particular video and इसके साथ साथ we have covered all the sports revision for the CDS examination. मतलब मैंने most important one cover किए हैं. Not everything has been covered. The important section जो serious perspective से important है. ठीक है? And I hope that you guys have been revising everything. Make sure the defense video that I have uploaded, the Yojana video, that is schemes वाली video that I have uploaded, and इसके साथ साथ budget वाली video, please go through it holistically so that you remember all the major points in the examination.